मीनू जैन जी, राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात आ गई सामने। असम के मुख्यमंत्री ने कहा गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लूंगा, और तुरंत राहुल गांधी ने तय किया कि 23 तारीख को वो गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये राहुल गांधी की बात भी सामने आ गई, 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ा रहा है, मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा। क्या इतनी हिम्मत कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लें? और अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो उससे कांग्रेस से या न्याय यात्रा पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या देखती हैं मीनू जैन जी आप? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी। जी, जी संजय जी, मेरा सबसे पहले कहना तो यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा इस एक लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वो एक शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन जैसा कहा जाएगा इस यात्रा को, जिसकी कि लोकतंत्र में इजाजत देता है। लोकतंत्र और इस देश का संविधान इजाजत देता है कि देश का विपक्ष अब कोई भी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, अहिंसात्मक प्रदर्शन करे, तो उसकी अनुमति है। और उनके जो इंतजामात होते हैं, वो संबंधित राज्य हो, जिला हो या ब्लॉक स्तर हो या जहां भी हो, वो प्रदर्शन या यात्रा या जो भी कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो स्थानीय प्रशासन उसकी सुरक्षा और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी होती है और लेते हैं जिम्मेदारी। जो हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। मतलब क्या वो एक जो जन सैलाब उमड़ेगा गुवाहाटी में या जो जहां भी वो धमकी दे रहे हैं, तो क्या वो ये बता रहे हैं कि मैं इस जन सैलाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं एज ए मुख्यमंत्री ऑफ असम? तो उनको क्या है कि वो, क्योंकि उनको अनावश्यक तौर पे बोलने की आदत है, जो आपने बताया, बड़बोले हैं, बोलते हैं। और दूसरा एक चीज, उनको एक जो उनका बिस्किट सिंड्रोम है, पुराना एक किस्सा है, वो उस बिस्किट सिंड्रोम से अभी तक निकल नहीं पाया है, बहुत बुरी तरह खाया हुआ है उनको अंदर से। तो क्या उनको मेरी लगता है जैसे, एक सेकंड, ये बिस्कुट मेरे मेरे जो दर्शक है वो समझ नहीं पाएंगे मीनू जी। कई सारे दर्शक नए जुड़े होंगे, तो उनको बी ए बिस्कुट सिंड्रोम क्या है थोड़ा बता देंगे, क्योंकि नए दर्शक समझ नहीं पाएंगे क्या शब्द है ये। जी, जी, ऐसा बताया जाता है कि हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी जी से मिलने के लिए गए, तो वहां पे वो बगैर मिले तो उनसे, लेकिन बात नहीं हो और वापस बाहर आ गए, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कारण उन्होंने ये बताया बीजेपी ज्वाइन करने का, राहुल गांधी से बातचीत ना होने के बाद, कि भाई राहुल गांधी मुझसे बात नहीं की, अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। तो ये जो उनको जो, अच्छा अच्छा, वो लेकिन कांग्रेस के लोग भी इतने बदमाश हैं कि बाद में वो ट्वीट कर रहे थे कि कुत्ते वफादार होते हैं, और राहुल ने सही फैसला किया। ये कांग्रेस के लोग भी कम नहीं आते, याद आ गया मीनू जी मुझे। जी प्लीज जी, जी, कंटिन्यू। जी। तो वो वहां से उनको जो चुभी हुई है, जो बात वो लगी हुई है। अब देखिए उस बात में कितनी सच्चाई है, कभी राहुल गांधी ने उसको कहा नहीं, उस बात को कभी मुंह पे नहीं लाए। लेकिन क्या होता है, मुझे उस बात की सच्चाई में भी शक है। मैं अपनी तरफ से जजमेंट दे रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग भाजपा कांग्रेस छोड़ के बाहर जाते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, वो इसी तरह की कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज सुनाते हैं, जो कहां से लिख के आती है कि भाई जब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें छोड़ने के बाद कांग्रेस, तो ये बोले। तो वो आप सबको पता है कि दर्शकों को भी मालूम है कि कहां से वो स्टोरीज आती है। तो उन्होंने वो बिस्किट सिंड्रोम से अभी तक निकले नहीं है। तो अब उनको ये लग रहा है, जैसे गली में होते हैं ना छोटे मोटे दादा होते हैं, कि अब आ तू मेरी गली में, अब बताता हूं तुझे, मेरे गली में से निकलना तू। तो अब राहुल गांधी हेमंत बिस्व शर्मा की गली में पहुंचे हुए हैं, और वहां गली में से निकल के वो यात्रा निकालेंगे। तो अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं अब इसमें अड़ंगा ला सकता हूं। और देखिए जो हेमंत बिस्व शर्मा है, वो इतने दुस्साहसी किस्म के व्यक्ति हैं कि वो, आपने बताया कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता को प्लेन में से उतार लेते, अरेस्ट करवा लेते, बिल्कुल छोटी मोटी सी एक बात थी जिसकी कि इसका संज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। वो, या एक जिग्नेश मेवाणी जो गुजरात के विधायक है, उनको किस तरह से आधी रात उठवा लेते हैं और आसाम ले जाते हैं। तो वहां पे उनकी पुलिस पता नहीं किसी दूर दराज इलाके में उनको अरेस्ट करके डाल देती है। तो उन्होंने ये एक तरीका बनाया हुआ है। और इसमें अचरज की बात यह है कि इस तरह की जो उनकी ये इस तरह की जो ये करतूतें होती है, उनको संज्ञान नहीं लिया जाता, उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती। दूसरी बात यह है, बौखलाए हुए क्यों है, क्योंकि देखिए मणिपुर से जो ये यात्रा चली, नंबर एक तो पूरी भाजपा ही बौखलाई हुई है कि मणिपुर से क्यों, मणिपुर दोबारा से सुर्खियों में आ गया, और फिर वही
वही एक दुस्वप्न की तरह याद आने लगा लोगों को कि क्या हुआ था मणिपुर में, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे। उसके बाद नागालैंड से अब जब ये यात्रा असम में गुजरी है, तो आप देखेंगे कि अनप्रेसिडेंटेड, अचानक से बहुत भारी जनसैलाब सड़क के ऊपर उतर के आया है, जो हेमंत बिस्व शर्मा को लगता है कि शायद ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। देखिए, इस वक्त जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, राममय हो रखा है, उस हिसाब से सड़क पे भीड़ नहीं आनी चाहिए थी असम में। क्योंकि जब पब्लिक के दिमाग में एक चीज छाई हुई है, उस समय उनको न्याय यात्रा बिल्कुल अप्रासंगिक नजर आनी चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल में भी अगर भीड़ उतर के आती है, और आपने ध्यान दिया होगा कल जब राहुल गांधी ने उनके ऊपर आरोप लगाए, कुछ भ्रष्टाचार की बात की, तो उस वक्त जनता का ने आपने देखा होगा जनता ने कितनी तेज चीयर अप किया राहुल गांधी को। उन्होंने उसकी सहमति जताई कि हाँ, आप जो कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। तो हिमंत बिस्व शर्मा जो घबराए हुए हैं, और ये देखिए, ये भाजपा का आज पहली बार नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, ये पहले भी हुआ है। और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि घबराहट सबसे ज्यादा इसलिए है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने, जब ये पिछली बार निकली थी, तो एक राज्य एक ऐसा था, तेलंगाना, जहां से कांग्रेस की सरकार नहीं थी और कांग्रेस वहां मर चुकी थी लगभग। लेकिन वो एक राज्य ऐसा था कि जिसमें मरी हुई कांग्रेस के जो बीज थे जमीन के नीचे पड़े हुए, वो अचानक से प्रस्फुटित हो उठे और फसल लहलाने लगी, और इतनी फसल लहलाई कांग्रेस की वहां पे कि वहां सरकार बन गई, बहुमत की सरकार बन गई। तो वो खतरा उनको आसाम में सीधे सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है कि कहीं तेलंगाना का जो इफेक्ट है वो यहां भी ना आ जाए आसाम में। तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकेंगे तो और उल्टे, जिसको कहते हैं बॉल को जितना दबा के मारोगे नीचे तो और उछलेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनू जी, और शायद यही डर होगा। राजेश माधव साहब, मेरी टीम गई थी वहां पे जब न्याय यात्रा शुरू हो रही थी, तो लखनऊ से मेरी टीम गई थी कवर करने के लिए, और सुष्मिता और मेरा योगेश गए थे वहां पे। वो लोग देख के हैरान थे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में, मणिपुर में, इम्फाल में, नागालैंड में जिस तरह के लोग निकल के आ रहे थे, और राहुल गांधी जिस गर्म जोशी के साथ उनसे मिल रहे थे, वो लोगों की दीवानगी पूर्वोत्तर राज्यों में राहुल के प्रति, क्या ये डर पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्योंकि उनको लगता था कि सारे गोदी मीडिया पे दिन भर राम मंदिर चलेगा तो राहुल गायब हो जाएंगे। गोदी मीडिया भले ना दिखा रहा हो, चैनल भले ना दिखा रहा हो, लेकिन जनता पे असर नहीं पड़ रहा, जनता खुद निकल के आ रही है। क्या डर है ये जो असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मैं गिरफ्तार करा लूंगा? क्या राजेश जी, आपने तो इतना दौर देखा है राजनीति का, क्या इतनी हिम्मत कर सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करा लें?